अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ हुरैन सर्वर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियोस आपके पास बाद में आएंगी। सो वी प्रोसीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 विच इज नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। हमारे पास ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने सिंपली ये बताना है कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। हमने जस्ट प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। वी प्रोसीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। Here is the part 1. A plus 4 plus B is equal to A plus into 4 plus B. अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें पार्ट 1 में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर भी 3 वैल्यूज़ हैं और उनके दरमियान एडिशन का साइन है, और राइट साइड पर भी 3 वैल्यूज़ हैं और उनके दरमियान एडिशन का साइन है। हम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और वहाँ फाइंड करेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लियर है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है। अब जो आप देख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वहाँ पर लेफ्ट साइड पर भी 3 वैल्यूज़ है और उनके दरमियान एडिशन का साइन है, और राइट साइड पर भी 3 वैल्यूज़ है और उनके दरमियान भी एडिशन का साइन है। इट्स मीन जो पार्ट 1 है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन यूज हुई है। पार्ट 1 का आंसर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। पार्ट 2 है √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। अब आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड है वहां पर भी 2 वैल्यूज है और उनके दरमियान एडिशन का साइन है, और राइट साइड पर भी 2 वैल्यूज है और उनके दरमियान भी एडिशन का साइन है। हम एडिटिव प्रॉपर्टीज में जाएंगे और फाइंड करेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर भी 2 वैल्यूज हैं और राइट साइड पर भी 2 वैल्यूज हैं और उनके दरमियान जो साइन है वो भी एडिशन का। इट्स मीन जो हमारी सेकंड पार्ट का आंसर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। Here is the answer. Here is the part 3. X minus x is equal to 0. अब इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। इसे जानने के लिए हमें पहले अंडरस्टैंड करना होगा इनवर्स प्रॉपर्टी को, जो कि है हमने एक वैल्यू ली है a, उसका इनवर्स लिया है जो कि ऑब्वियसली माइनस a है, उन दोनों को प्लस किया जिसका जो आंसर आया है वो 0 है। ऐसे ही सेम केस पार्ट 3 में जो कि आपको स्क्रीन की एंड पर नजर आ रहा है। देखें पहले हमारे पास हमने x लिया, उसका इन्वर्स लिया -x, उन दोनों को प्लस किया। अब जो ये वाला कंडीशन है सेकंड वाली, वो आपको उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए पार्ट 3 में दी हुई है। इसकी जो पहली कंडीशन थी वो ये थी, सेकंड कंडीशन उन्होंने आपको ऑलरेडी दी हुई है और उसका आंसर 0 आ गया। इट्स मीन जो पार्ट 3 का आंसर है इट्स मीन कि इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो एडिटिव इनवर्स है। पार्ट 4 है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब जो इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है वो आपकी मैथ की बुक की पेज नंबर 7 पर लास्ट पर डिस्क्राइब की गई है। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ नहीं दिखा सकती, लेकिन आप अपनी बुक ओपन करें और पेज नंबर 7 खोलें, वहां पर लास्ट पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो की जा रही होंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, हमने 3 नंबर लेने हैं जैसे कि हमने लिया ए बी सी। अब पहले उन्हें मल्टीप्लाई करने दो अमाउंट से, और जो 2 अमाउंट्स हैं 2 वैल्यूज हैं उन्हें ब्रैकेट के अंदर प्लस कर दिया जाए और उसका आंसर ए बी प्लस ए सी आएगा। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई देन एडिशन किया गया, इधर भी ऐसे मल्टीप्लाई किया और देन इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। पार्ट नंबर 5 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। अब इसे सुनने के लिए हम आएंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में। हमारे पास एक वैल्यू है a, उसमें हमने 0 को ऐड किया, आंसर a ही आया, फिर 0 प्लस a, आंसर a ही आया। ऐसा ही इधर है, हमारे पास वैल्यू है 16, उसमें हमने 0 ऐड किया और आंसर हमारे पास 16 ही आया। इट्स मीन दैट क्वेश्चन नंबर 5 में जो प्रॉपर्टी यूज की गई है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि इनमें जो साइन यूज हुआ है वो एडिशन का। इट्स मीन क्वेश्चन नंबर 5 में जो प्रॉपर्टी यूज है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 6 100 × 1 इज इक्वल टू 100। अब इसे समझने के लिए हम
यहाँ पर आएंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में। सो यहाँ पर है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसे हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या है। सो हमने एक वैल्यू ली a, उसे 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर a ही आया। सो ऐसा ही इधर है, हमने 100 को मल्टीप्लाई 1 से 100 को मल्टीप्लाई किया 1 से और आंसर 100 ही आया। सो मीन इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो इट्स आंसर इज multiplicative identity. Part number 7, 4 multiply into 5 multiply 8, 4 multiply 5 multiply 8. So इसमें हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर भी 3 वैल्यूज हैं, राइट साइड पर भी 3 वैल्यूज हैं और उनके दरमियान जो साइन है वो मल्टीप्लीकेशन का है। सो हम आएंगे यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर भी 3 वैल्यूज हैं और राइट साइड पर भी 3 वैल्यूज हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इट्स मीन क्वेश्चन नंबर 7 में जो प्रॉपर्टी यूज की गई है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। हियर इज द आंसर एंड द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8। अब ये है ए बी इज इक्वल टू बी ए, ऐसे कहाँ पर शो किया गया है? ये तो बहुत ईजी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में आएंगे। ऐसा तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में शो हो रहा है ए बी इज इक्वल टू बी ए, इट्स मीन सिंपली इट्स मीन ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्यों? क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड पर भी दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट साइड पर भी दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। Here we done our question number 4। उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर मैसेजेस। सो गुड बाय गाइस।